हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सीमा शर्मा ब्लॉग। आज हम जा रहे हैं शादी में। आपको दिखाते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। और हम लोग कल शाम को मम्मी के घर आ गए थे। यहाँ से मम्मी और भैया और मैं, लवी, कराना और नीरज जी हम लोग जा रहे हैं। और गुंजन हमारे साथ जा रही है अपनी जॉब के लिए। उसको रास्ते में हम लोग ड्रॉप कर देंगे। चलिए चलते हैं। गाड़ी में हमारा सामान पैक हो चुका है। ये हमारी गाड़ी में मम्मी बैठ चुकी हैं। सामान भी सब आ गया, हमारा भी आ गया। और वो कहाँ है, सफ़ेद थैली कहाँ है जिसमें बच्चों के लिए चीज़ लाई थी मैं? वो गुंजन के हाथ में है शायद, वो रही। हमारा सफ़र शुरू हो चुका है। गाड़ी हमारी निकल चुकी है घर से, आगे की तरफ बढ़ने लगी है। अब हम लोग रोहिणी में आ चुके हैं। यहाँ गुंजन का स्कूल है। अब ये यहाँ पे उतर जाएंगे अपने स्कूल के पास। इससे आगे हम अपना आगे का सफ़र तय करेंगे। हम लोग रोहिणी में आ चुके हैं। आज गुंजन टाइम से पहले आ आगे वाले मेट्रो स्टेशन तक हम आएंगे। मम्मी और भैया गाड़ी में रह गए। हम सारे लोग इसको की तरफ छोड़ने के लिए आए थे। गाइस, यहाँ पर हरियाली बहुत है, पेड़ पौधे बहुत हैं और पक्षियों की यहाँ बहुत अच्छी सी आवाज़ आ रही है। तुम ब्लॉग बना। बाय गुंजन, नहीं दिखी गाइस। ये है हमारी गुंजन का स्कूल। वो अंदर जा चुकी है। अब हम लोग सब वापस अपनी गाड़ी पर जा रहे हैं। क्या हुआ बेटू? मिट्टी चल गई। यहाँ से गुंजन को छोड़ के हम सफ़र में आगे बढ़ चुके हैं और खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, दिल्ली की खूबसूरती देखते हुए और आप लोगों को दिखाते हुए। लस्सी होती तो पी लेते। मॉम कैसी है चाय? सही है? अच्छी, बहुत अच्छी है। गाइस, ये कुल्हड़ की चाय बहुत ही टेस्टी है। विजय लक्ष्मी होटल। दिखाइए क्या अब मम्मा हम कितनी देर में पहुंचने वाले हैं? ये गाइस, ये यहाँ पर चौड़ा, बहुत बड़ा चौड़ा खेत है किसी का और कितना अच्छा लग रहा है। हरियाली ही हरियाली चारों तरफ। का नाम मत लीजिए ना। हमारा खाना तो अपना लगा हुआ है अभी तक फ़ोन में। फ़ोन छोड़ने को तैयार नहीं। रास्ते में उसकी थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, वॉमिटिंग वगैरह करी थी उसने थोड़ी सी। फ्रूटी पीने के बाद उसको सफ़र में कुछ भी अच्छा नहीं लगता, उसे पचता ही नहीं है। उसे ना खिलाओ, वो ज़्यादा बेटर रहता है। आराम से ज़्यादा थोड़ा सा खिला दो तो उसको गड़बड़ शुरू हो जाती है, बेचैनी सी होने लगती है। मेरी छोटी सी प्यारी सी। गाइस, हम लोग अलीगढ़ यहाँ पहुँच चुके थे और यहाँ पे
इस जगह पता नहीं क्या रिकॉर्डिंग वीडियो बनाते बनाते रिकॉर्डिंग करते करते मेरी माइक में क्या दिक्कत आ गई, बिल्कुल भी कोई भी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई है जितनी भी मैंने वीडियो बनाई, इसलिए मुझे ओवर रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है। और यहाँ उस दिन अलीगढ़ में इलेक्शन चल रहे थे तो सारी दुकानें बंद थी, पूरा मार्केट बंद था और हम लोगों को कहीं भी कोई दुकान खुली नहीं मिल रही थी। मम्मी ने बोला कि शादी के माहौल में जा रहे हैं तो खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता, मिठाइयाँ ले लेते हैं, लेकिन यहाँ कहीं भी हमें कोई भी दुकान खुली नहीं मिली। आप देख सकते हैं सारा मार्केट यहाँ बंद है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, सारी दुकानें बंद हैं। फिर हमें थोड़ा सा वापस आना पड़ा। एक जगह पर एक छोटी सी दुकान खुली दिखी थी हलवाई की, हम लोग वहाँ उतरे और फिर वहीं से हमने मिठाई ली। उसी दुकान पे पर मिठाई अच्छी मिल गई थी, ठीक ठाक, रेट भी ठीक ठाक थे और मिठाई भी अच्छी थी, टेस्ट की थी हम लोगों ने। और ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये दुकान नीरज जी और भैया ले रहे हैं मिठाइयाँ। यहाँ पर मेरा कान्हा भी थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, उसको तबीयत ख़राब हो गई थी रास्ते में, जब रुक गए यहाँ पे थोड़ा सा वो बोलने लगा, मूड फ्रेश हुआ उसका, वो भी भूखा था, पता नहीं अब मुझे क्या बोल रहा था। और ये हमारे अलीगढ़ का चौराहा है, इस जगह को बोलते हैं शासनिकेट चौराहा, यहीं पास में हम लोग खड़े थे। ये वहाँ की कितनी खूबसूरत लोकेशन, सामने मंदिर। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हुए अपनी नानी की गली में पहुँच चुके हैं। ये पतली पतली छोटी छोटी गलियाँ, यहाँ हमारा बचपन बीता, बहुत अच्छा लगता है यहाँ जाकर। अब हम लोग गाड़ी से उतर के यहाँ गलियों में अब आ गए पैदल बढ़ते हुए। ये हमारे मामा जी के बेटे मिल गए, बड़े मामा जी का बेटा चीनी और छोटे मामा जी का बेटा सुधांशु, दोनों भाई मिल गए हमें रास्ते में ही गली के बाहर। ये हमारी भाभी चारू, सुधांशु की वाइफ, इसने रास्ते में ही हम लोगों का, मम्मी का और मेरा आशीर्वाद लिया, क्योंकि मैं भी एज में इन लोगों से बड़ी हूँ। ये हमारी नाना जी के टाइम का, ये हमारा पुराना घर, ऊपर से मामी जी देख रही थी। हम इसी घर में आते थे, हमारा बचपन इसी घर में बीता, हमारे नाना नानी जी यहीं रहते थे, अब मामा जी लोग रहते हैं यहाँ में। मामा हमारे मम्मी को सहारा दे के ऊपर चढ़ा रहे हैं, मामू पकड़ के अंदर ले गए। ये मामू ऊपर लेके जा रहे हैं अपने रूम की तरफ मम्मी को, जीने में चढ़ा के। मामू बड़े मजाक कर रहे थे, बोल रहे थे मम्मी से कि आओ मैं गोदी में उठा के ले चलता हूँ दीदी को। मम्मी ने मना कर दिया। ये हमारा रोहित भाई, इसी की शादी है, यही है दूल्हा। बिस्किट का खाली रैपर दिखा के हम लोगों के साथ मजाक कर रहा है। ये मेरी छोटी मौसी हैं, सत्ता मौसी, सबसे एक एक करके मिलना हो रहा है। यहाँ ये सामान बीच में छत पे रखा हुआ है, सामान सेट किया जा रहा है, काफ़ी भीड़ भाड़ है। ऊपर से दीपक भाई भी देख रहा था। ये हमारी छोटी भाभी जी की बेटी काजल, और ऐसे ही सबसे मिलते हुए आगे बढ़ते हुए घर में ऐसे हड़बड़ सा माहौल हो रहा था, रिश्तेदार काफ़ी आए हुए थे। ये हमारी मामी जी हैं, गीता मामी, इन्हीं के बेटे की शादी है, मम्मी से मिल रही हैं यहाँ पर। यही हैं गीता मामी हमारी, और ये मामा जी हैं, इन्हीं दोनों का बेटा है रोहित, ये पीछे इसकी शादी है, बहुत छोटा भाई है ये हमारे से, मेरे राजू भैया, राजू की एज का है। यहाँ सबसे मिलना मिलाना हो रहा है एक एक करके। ये हमारे नाना जी के हाथों का बना हुआ पूजा का कमरा, हमारे नाना जी ने खुद ये बनाया है, खुद ही अच्छे से इसे रखते थे। बीच में हवन कुंड भी बनाया हुआ है, हमारे नाना जी यहीं हवन किया करते थे। और ये इस कमरे में अभी तक मिट्टी की ही लिपाई होती है, कोई सफ़ेदी नहीं, कोई पेंट नहीं। नाना जी ने जैसा रखा था ये वैसा ही है अभी तक। और इसमें रूम में आकर भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति मिलती है। नाना जी तो रहे नहीं, उनकी यादें ही रह गई हैं इस घर में। हवन कुंड भी है, या यहाँ पे अब हमारे मामा जी और मामा जी के बेटे नाना जी की जगह पर पूजा करते हैं इस जगह पर। और ये आगे अब हम लोग नीचे आ गए बड़ी मामी जी के यहाँ। ये हमारी बड़ी मामी जी हैं, कपड़े धो रही हैं। और ये मेरा वो स्टैंड देखकर
फ़ोन का और माइक देखकर कह रही थी ये क्या चीज़ है। वो मेरे बड़े मामा जी थे पीछे, और ये हमारी शालू बहन, ये हैं बड़े मामा जी, और ये मेरी बहन शालू मामा जी की बेटी। बचपन से हम लोग सब साथ में रहते थे, तो अब बड़े होके, लेकिन अब हम लोग अभी भी नहीं बदले, वैसे ही हरकतें करते हैं एक दूसरे से जब मिलते हैं। मैं इससे बातें कर रही हूँ, कुछ पुरानी बातें डिस्कस करते हुए, हंसी मजाक करते हुए। मामी जी ने यहाँ भी कुछ बोला, लेकिन कुछ भी रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया। अगर ये बातें रिकॉर्ड होती तो आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगता, बहुत मज़ा आता। यहाँ बहुत मस्ती मजाक चल रहा था। ये मैंने मामी जी को मिठाई दे दी है जो हम लोग लेकर आए थे। ये हमारी डॉली भाभी, चीनी भाई की वाइफ, ये भी बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे से सबसे मिलती हैं, अच्छे से बातें करती हैं, बहुत प्यारी हैं ये भी। इनका नाम डॉली है। ये मेरी अब छोटी मामी जी हैं, सबसे छोटी। यहाँ हम लोगों ने सगाई में जाने की तैयारियां कर ली हैं। यहाँ सगाई में जाने की तैयारी हो रही थी। नीरज जी को मामी जी ने लस्सी दे दी है, सबने ड्रेस चेंज कर ली है इस जगह पर आकर। और ये सगाई का वेन्यू है जहाँ हम लोग सगाई में जा रहे थे। यहाँ गाड़ी में आए थे हम लोग सब भैया के साथ। इस जगह पर रोहित की सगाई हो रही है। वेन्यू में अंदर चलते हैं, बहुत ही खूबसूरत और खुली खुली जगह है यहाँ पर। ये अंदर से देखिए कितना ही अच्छा खुला खुला, लेकिन गर्मी बहुत थी, बहुत ज़्यादा धूप लग रही थी। ये हम लोग अंदर हॉल में जा रहे हैं। यहाँ पर एसी वगैरह लगे हुए थे तो थोड़ा अच्छा लगा, ठंडक मिली। अब यहाँ सब लोग धीरे धीरे मेहमान लोग आ चुके हैं एक एक करके। और ये हमारी रिंकी बहन, मामा जी की बेटी, रोहित की बहन। ये हमारी बड़ी भाभी, बड़े मामा जी की बड़ी बहू थी। मम्मी और मामी जी रूम में बैठे हुए हैं। यहाँ सामान की तैयारियाँ हो रही हैं एक एक करके, और अब सब नाश्ता करने के लिए बाहर जा रहे हैं। लंच नहीं, नाश्ता है, रिफ़्रेशमेंट, पकौड़े और शरबत, इसका आनंद लेते हैं। ये पालक का पकौड़ा, खट्टी चटनी नहीं आती। यहाँ पर आप रोहित को सगाई के लिए लेकर जा रहे हैं बाहर की तरफ, जहाँ पर सगाई का प्रोग्राम रखा गया है। ये दोपहर का टाइम था, शाम को शादी का प्रोग्राम होगा। दोपहर के टाइम सगाई हो रही है। ये इसकी बहनें और भाभियाँ रोहित को लेकर बाहर की तरफ जा रही हैं। यहाँ पर रोहित आकर चौकी पे बैठ चुका है। दोनों पक्ष के पंडित जी लोग बैठे हैं, और ये सामान जो लड़की पक्ष के लोग लाए थे, दुल्हन पक्ष के, वो सब पीछे रखा हुआ है सजाकर। यह हमारा भाई रोहित दूल्हा बनने की तैयारी में, पीछे मेहमान लोग आकर बैठ चुके हैं। एक एक करके सभी लोग घर के भी आ रहे हैं उसके साथ बैठने के लिए। यहाँ पर महिलाओं का गीतों का प्रोग्राम शुरू होने वाला है, और आगे रोहित बैठा हुआ है चौकी पर, उसके पंडित जी मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, सगाई का प्रोग्राम कर रहे हैं। यहाँ पास में ढोलक रख के बैठे हैं। अब जैसे जैसे लेडीज आती जाएंगी, फिर मंगल गीत गाने शुरू करेंगे सब लोग। ये मामी जी भी आ चुकी हैं मेरी, सेकंड नंबर, बातों में लगी हुई हैं। वो ध्यान ही नहीं दे रही कि क्या हो रहा है पीछे। उन्होंने देखा ही नहीं। नम्रता और ये डॉली है, ये बेटी, ये बहन है, छोटी बहन, इसका नाम भी डॉली है, हेलो कर रही है।
टीका और लगन सगाई का प्रोग्राम होने के बाद अब ये दूल्हे की बहन है रिंकी, ये आरती और भाई का टीका कर रही है और सभी लोग मंगल गीत गा रही हैं, सभी लेडीज़ लोग। यहाँ पर सगाई होने के बाद अब ये जो शगुन में रोहित को सामान मिला है वो अपनी मम्मी के को दे रहा है और ये मम्मी के पल्ले में रख रहा है। ऐसा भी ये रिवाज होता है। मैंने आपको पहले भी एक सगाई प्रोग्राम में ऐसा दिखाया था जो हमारी दिसंबर में हुई थी सगाई हमारी रेखा दीदी के यहाँ। इस तरीके से एक एक करके घर की सभी लेडीज़ लोग को, भाभी चाची जितनी भी जो भी लगती हैं सबको दिया जाता है और अपनी मम्मी का आशीर्वाद ले रहा है ये। यहाँ पर गीत गाए जा रहे हैं, थोड़ा मैं भी गा रही हूँ लेकिन सारा मज़ा ख़राब हो गया, कुछ भी वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। फिर मेरे साथ मेरी छोटी मामी जी बैठी हुई हैं, ये भी बहुत अच्छी हैं। हमारे मामा जी मामी जी सभी बहुत अच्छे हैं, 4 मामा जी हैं, 4 मामी जी सभी बहुत प्यारे। यहाँ पर सगाई का प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है। मेरा कान्हा मुझे कुछ बोल रहा था और मैं यहाँ बता रही थी कि पीछे सगाई का प्रोग्राम हो चुका है। लोग अब यहाँ पर लड़की पक्ष के लोगों का तिलक किया जा रहा है, वो लोग विदा हो रहे हैं। और यहाँ मेरे सामने रोहित भाई ने मुझे कुछ बोला था जिस बात पे हमें हंसी आ गई थी।